पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, दैट मीन्स कि हमारे जो पेल्विक ऑर्गन हैं जिसके अंदर सारे जेनाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, यदि इनमें किसी तरह की सूजन आ जाती है, चाहे वो यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज है या वेजाइना है, तो उसको हम पीआईडी के अंदर जो है वो लेते हैं। और यदि कोई भी महिला इस डिजीज़ से सफ़र कर रही है तो वो भी जो है कंसीव करने में परेशानियां पैदा करता है, और जिसकी वजह से जो है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को पाने में एक महिला असमर्थ रहती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या क्या हैं वो मुख्य कारण जो कि पीआईडी में आते हैं, और किस तरह से आयुर्वेद को अपनाकर उन बीमारियों से जो है दूर होकर एक हेल्दी प्रेगनेंसी को पाने में एक महिला समर्थ हो सकती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। तो पीआईडी के बारे में फर्दर डिस्कस करते हुए सबसे पहले हम लेंगे वेजाइना या वेजिनाइटिस, मतलब जो हमारा वेजाइनल कैनाल है, यदि उसमें किसी तरह का सूजन आ जाता है या इन्फेक्शन होता है तो वहाँ से कंटिन्यूस सिक्रीशंस होते हुए वो इचिंग भी करता है या पेन करता है। तो इसको जो है आयुर्वेद के थ्रू हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ वेजाइनल वॉशेस रहते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं, या फिर हम योनि धावन जो है अपने पास बुलाकर भी करते हैं, या फिर हम कुछ नेचुरल टैम्पून्स जो है इंसर्ट करने के लिए देते हैं, जिसके थ्रू वेजाइनल इन्फेक्शंस को बहुत ही ईजिली और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में ट्रीट किया जाता है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ आएँ तो सर्विक्स, जो विच इज़ द डोर ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स में भी यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सर्विसाइटिस के अंडर लेते हैं, और सर्विसाइटिस यदि हो जाता है तो भी वहाँ से जब स्पर्म्स की एंट्री होती है तो वो वहीं पर डेड हो जाते हैं, या फिर उनकी जो प्रोडक्टिविटी या एक्शंस हैं वो लो की तरफ चले जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास वेजाइनल टैम्पून्स, कुछ वर्तियाँ, या फिर वेजाइनल वॉशेस, या फिर कुछ मेडिसिन्स जो हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं, उसको भी वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करके एक हेल्दी प्रेगनेंसी को अचीव करने में हेल्प करता है। देन कमिंग टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यूट्रस के अंदर सूजन एंडोमेट्रियोसिस में रह जाती है, फाइब्रॉइड्स हैं वो भी दिक्कत करते हैं, या फिर उसमें जो है किसी तरह के सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है तो भी वो हेल्दी प्रेगनेंसी को ग्रो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसमें भी हमारे पास उत्तर बस्ती जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि इन चीज़ों से बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में निजात दिलाता है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को ग्रो कराने में या इम्प्लांटेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करता है। अब हम आगे की तरफ अगर बढ़ें तो फैलोपियन ट्यूब्स, जो कि ओवरीज एंड यूट्रस के बीच मीडिया है, यदि इसमें सूजन आ जाती है जिसको हम हाइड्रोसल्पिंग्स या सल्पिंजाइटिस लेकर चलते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन या एम्ब्रियो, दैट इज़ द यूनियन ऑफ एग एंड द स्पर्म, नहीं हो पाता है, या फिर उसकी वजह से अगर वो हो भी गया किसी तरह तो वो आगे जो है फर्दर मूव टुवर्ड्स यूट्रस नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यदि इसमें भी किसी तरह का सूजन है तो हम कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो कि लोअर एब्डोमेन में करे जाते हैं वो देते हैं, या उत्तर बस्ती, या फिर कुछ ओरल मेडिसिन जिनके थ्रू हम इन परेशानियों से जो है छुटकारा दिलाकर एक हेल्दी प्रेगनेंसी को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो है ओवरीज, तो ओवरीज को अगर हम लें उसमें अगर सूजन आ जाती है तो वो बल्की हो जाती हैं, बहुत सारे एग्स जो हैं वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, मैच्योर होकर रप्चर नहीं करते हैं। यदि इस तरह की भी कोई इश्यूज़ है तो भी हम उसको जो है आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारी क्लासिकल ओरल मेडिसिन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, उत्तर बस्ती, या फिर कुछ टैम्पून्स के थ्रू हम उसको जो है काफ़ी हद तक क्योर करके नॉर्मल फंक्शंस को इम्प्रूव करके हेल्दी एग के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आयुर्वेदा जो है इनमें से किसी भी तरह से यदि आप सफ़र कर रहे हैं तो उनको क्योर करके दोबारा से उनके फंक्शंस को रिवाइव करके एक हेल्दी प्रेगनेंसी को पाने में आपकी हेल्प करता है। तो इनमें से यदि आप किसी भी तरह के परेशानी से जूझ रहे हैं या परेशान हैं तो अपने नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।